और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को ही मकर संक्रांति कहते हैं और इसी के साथ ही इलाहाबाद महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। आइए आपको बताते हैं आज के दिन का पौराणिक महत्व। मकर संक्रांति यानी वो दिन जब सूर्य की उत्तरायण गति शुरू होती है। इसी कारण इसे कई जगहों पर उत्तरायणी भी कहते हैं। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा भगीरथ के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर से जा मिली। मान्यता ये भी है कि इस दिन यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया। साल में केवल इसी दिन गंगा सागर पर लोगों की भीड़ होती है। इसीलिए कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है, तो कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में सिर्फ संक्रांति के रूप में पोंगल 4 दिन तक मनाया जाता है। इसमें कूड़ा करकट हटाकर लक्ष्मी की पूजा की जाती है। बंगाल में इस दिन स्नान के बाद तिल दान करने की प्रथा है। यहाँ के गंगा सागर में संक्रांति पर बड़ा मेला लगता है। असम में संक्रांति माघ बिहू या भागाली बिहू के रूप में मनाते हैं। महिलाएं अपने अपने कमर पर विशेष ढंग से हाथ रखकर समूह नृत्य करती हैं। उत्तर प्रदेश में ये मुख्य रूप से दान का पर्व है। इलाहाबाद में इसे माघ मेले के नाम से जाना जाता है। 14 जनवरी से इलाहाबाद में हर साल माघ मेले की शुरुआत होती है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर लोग डुबकी लगाते हैं। मकर संक्रांति के साथ ही अच्छे दिनों की शुरुआत होती है और शुभ कार्य किए जाते हैं। महाराष्ट्र में इस दिन विवाहित महिलाएं अपनी पहली संक्रांति पर कपास, तेल और नमक जैसी चीजों को दूसरी सुहागिनों को दान में देती हैं। राजस्थान में इस दिन सुहागन महिलाएं अपनी सास से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। हरियाणा और पंजाब में मकर संक्रांति की शुरुआत लोहड़ी से होती है। दिन का अंधेरा होते ही आग जलाकर अग्नि पूजा करते हुए तिल, गुड़, चावल और भुने हुए मक्के की आहुति दी जाती है। शास्त्रों के मुताबिक दक्षिणायन देवताओं की रात्रि यानी नकारात्मकता का प्रतीक है, जबकि उत्तरायण को देवताओं का दिन यानी सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण जैसे धार्मिक कार्य किए जाते हैं। मकर संक्रांति का भौगोलिक महत्व भी है। भारत उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। मकर संक्रांति से पहले सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, अर्थात भारत से दूर होता है। इसी कारण यहाँ रात बड़ी और दिन छोटे होते हैं और सर्दी का मौसम होता है। संक्रांति से दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। प्रकाश अधिक होने से प्राणियों की चेतनता एवं कार्य शक्ति में बढ़ोतरी होती है। मकर संक्रांति का ऐतिहासिक महत्व भी है। इस दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। चूंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपना देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था।